कितनी दरारें आए दिलों में। बहुत माजरत के साथ अंकल, लेकिन सब वालिदैन को अपनी औलाद के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, और ये बात तो मानने वाली है ही नहीं कि आप लोगों को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। रजा भाई उस औरत के साथ सरेआम फिरते रहे, शमीम बाजी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि आप लोगों को कुछ पता नहीं था? औलाद की गलतियों में पर्दा डालने वाले माँ बाप उसके गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं। और रजा की इस हरकत में आप लोग भी जिम्मेदार हैं। बखुदा ऐसा नहीं है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। आप मैं यहां अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूं। चलो सायरा, घर चले। और तुमने ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों किया? मुझे बताया क्यों नहीं? अबू, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, मैं आपको इस तकलीफ से बचाना चाहती थी। बेटा, मुझे तुम्हें देख के बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अब नहीं, अब रोना नहीं है बेटा। बस तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, और मेरे होते हुए तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करोगी। चलो मेरे साथ। भाई साहब बात तो सुनिए। अरे मैंने कहा बात तो सुनिए भाई साहब। तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया है मेरी बेटी के साथ। किस दुश्मनी का बदला लिया है उसने हमसे। अम्मी प्लीज, शमीम बाजी की हरकतों के जिम्मेदार अब्दुल बारी तो नहीं है, आप प्लीज इन्हें तो कुछ मत कहें। इट्स ओके कशा, चाची का गुस्सा जायज है। इनकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही करता। तल्खी सही, लेकिन हकीकत यही है कि सायरा की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं शमीम बाजी है। तो उनका भाई होने के नाते उनके हिस्से की कड़वी बातें मुझे भी सुननी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ चाची। और मुझे कश्यप ने बताया है कि शमीम बाजी यहाँ आकर काफी कुछ कह कर गई है। मैं उनकी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? शमीम अपने अमाल की खुद जिम्मेदार है। और बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए, तुमने कशफ का इतना ख्याल रखा है बेटा। और बेटा, ससुराल से आए जैसा भी हो, अगर शौहर सपोर्टिव होना तो लड़की सरवाइव कर जाती है। अगर शौहर ही साथ ना दे तो लड़की रुल जाती है, हमारी सायरा की तरह। जितनी वो साबिर और ठंडे मिजाज की है ना, उतना ही गलत हुआ है उसके साथ। प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना अब आपने हौसले से काम लेना। आप ही के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी, वरना वो और कमजोर पड़ जाएंगी। थैंक यू कश्यप। किस चीज के लिए? अपने घर वालों के सामने मेरी साइड लेने के लिए। तुम यकीन करो, मैं बहुत एम्बैरस हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं, लेकिन तुमने मेरा साथ देकर मुझे उस मुश्किल से निकाल लिया। मुझे तो हर वक्त थैंक यू बोलने से मना करते रहते हैं, अब खुद ही थैंक यू बोल रहे हैं। नहीं, मैं सच में
दिल से थैंक यू कह रहा हूँ। अच्छा बस बस, सब पता है ना। और आपको क्या लगता है कि सबके सामने अपने पार्टनर को डिफेंड करने वाली क्वालिटी से पाप नहीं है? मैं नहीं कैसे? अच्छा बाबा, नहीं कहूँगा थैंक यू आइंदा। गुड। सब प्लीज थोड़ा जल्दी चला लो, अभी घर जाके भी एक माँ आज लड़ना है। ओहो, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। क्या जरूरत थी तुम्हें घर आने की? वहीं अपने ससुराल में पड़े रहते। बाजी प्लीज, आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर। आप जो चचा के घर कर आई हैं ना, उसके बाद तो कुछ। शाबाश, खबरदार अब्दुल बारी, अब एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। एक तो गलती करते हो और फिर अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय बहस करनी शुरू कर देते हो। अरे ये सिखाया था मैंने तुम्हें। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के चले जाओ। तो ठीक है, अगर चले गए थे तो वापस आने की क्या जरूरत थी, वहीं रहते। ये आप क्या समझ रहे हैं बाजी? मैं कोई घर छोड़कर नहीं गया। चचा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वहां रात रुक गया था। बस कर दो अब्दुल बारी, बस कर दो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चाचा की तबीयत का क्या बहाना बना रहे हो? उनकी तबीयत तो न जाने कब से खराब है। पहले तो नहीं गए तुम वहां रुकने। क्योंकि आज से पहले इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उस वक्त मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि सारा की वजह से वो बहुत परेशान थे। रजा ने दूसरी शादी कर ली। ये खबर सुनकर चचा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी अब्बाजी, इसलिए मैं वहां रात रुक गया था। और आपको किसने कहा मैं घर छोड़कर चला गया हूं? चचा पहले ही बहुत परेशान थे और रही से एक असर बाजी ने वहां जाकर पूरी कर दी। बाजी आपने कुछ तो सोचना था। एक इंसान पहले ही बीमार है और आप अपने दुखड़े लेकर वहां पहुंच गई। अब्दुल बारी, दुखड़े मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने अपनी माँ बाप के पास जाकर रोए हैं। जब भी तो चाचा जान ने इस कदर मेरी बेइज्जती की वहां, इतनी बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। शमीम वाली, मैंने अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगी जब मैं जानती हूँ कि वो आप ही की वजह से ऑलरेडी कितने परेशान हैं। और रही बात बातें सुनाने की, तो जब आप किसी माँ बाप के सामने उसकी औलाद की बुराई करेंगे तो वो खामोशी से तो नहीं सुनेंगे ना, कोई जवाब तो देंगे। जो लोग दूसरों की बुराइयों पर नजर रखते हैं उन्हें अपनी जात के ऐब कभी नजर नहीं आते। आपका भी यही प्रॉब्लम है। लोगों के गिरबान पकड़ना आसान है, मुश्किल है तो अपने गिरबान में झांकना। आपसे भी बस यही नहीं होता।